14 सितंबर को यूपी के हाथरस ज़िले में उस गांव की एक 19 वर्षीय लड़की अपनी मां के साथ खेत में काम करने गई थी, चारा लेने गई थी और उसको 4 दबंग लड़कों ने खींच के, चुन्नी के साथ खींच के उसको लेके गए। उसका गैंग रेप किया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली, उसकी जीभ काट डाली। हैवानियत यहाँ तक नहीं रुकी, इसके साथ ही प्रशासन भी उसमें संलिप्त होकर उसके गैंग रेप को, उसकी इतनी गंभीर स्थिति को एक फेक न्यूज़ दिखा करके प्रशासन और मीडिया ने उस केस को दबाने की कोशिश की। उसकी हालत इतनी गंभीर होने के बावजूद भी हॉस्पिटल में ले जाया गया, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में उसी को, मतलब एक कहते ना, लड़की है, दलित लड़की है, तो बिल्कुल उसको दरकिनार किया गया। और जब उसकी हालत और गंभीर हुई तो उसे सफदरजंग ले जाया गया। वहाँ जाकर उसकी मृत्यु हो जाती है और उस लड़की के साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसका इलाज जो होना चाहिए था, वो नहीं मिला। दाह संस्कार की, जब उसे ले जाया गया उसके गांव में, दाह संस्कार के लिए उसकी माँ रो रही है, कोई उसकी माँ की चित्कारों को नहीं सुना गया। उसकी बजाय पुलिस ने रात में ही उस लड़की का खुद दाह संस्कार कर दिया गया। तो ये कहाँ तक ठीक बात है? एक तो लड़की अपनी, मतलब यूं कह देते हैं कि लड़की ठीक नहीं है, वो काम कर रही है, वो ठीक ठाक थी। 4 लड़कों ने ज़बरदस्ती उसको ले गए उसे, उसकी शरीर की इतनी गंभीर हालत बना दी। उसके बावजूद भी सब लोग चुप हैं, मीडिया में कुछ नहीं दिखाया जा रहा है। ये क्या प्रशासन, ये हमारी क्या सुरक्षा है? कमी तो की हमारी बात की जाए तो कमी कहाँ नजर आती है? हमें पूरे जो हमारा तंत्र है उसमें कमी नजर आती है। भारत, कहा जाता है भारत जो है पूरे विश्व भर में महिलाओं के लिए असुरक्षित देश है और गरीब महिला के लिए, दलित महिलाओं के लिए तो यहाँ जीना ही दुर्भर है। उनका वहाँ उस परिस्थिति में जन्म होना मतलब उनके लिए एक अभिशाप है। तो हम सरकार से, और जब से मतलब ये निर्भया कांड जब से हुआ है, हमें यूं लगा था कि हालात कुछ सुधरेंगे, लेकिन सुधरने की बजाय हालात और बदतर हुए हैं। जहां कभी सालों दर साल में एक केस नजर आता था, अब हर साल कई केस नजर आते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? कहने को हम फ्री कंट्री में हैं, पर कि ये क्या फ्री कंट्री? हाँ, अपराधों की फ्री कंट्री है ये महिलाओं की सुरक्षा की फ्री कंट्री नहीं है। आज हम समतामूलक महिला संगठन की सभी महिलाएं, सभी मेंबर्स बहुत इस स्थिति से बहुत क्षुब्ध हैं और हम आवाज़ उठाते हैं कि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए, महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं। हम कितने दिनों से आवाज़ दे रहे हैं कि आप जस्टिस वर्मा की सिफारिश से अक्षर से लागू करो। हमने कब यहाँ पे किसी और प्राइवेटाइजेशन की डिमांड करी? पर नहीं, सुरक्षा के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। पूर्व मंत्रियों की सुरक्षा के सारे इंतज़ाम हैं, लड़कियों की सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं है। हाथरस के पास के गांव में जो बच्ची 19 वर्षीय बच्ची थी, उसको किस तरह से माँ के साथ थी, खेत में गई थी और 4 दबंग लोगों ने उसको खींच करके उसके साथ जो पाशविकता दिखाई है, जिस तरह से गैंगरेप के बाद उसको रीढ़ की हड्डियाँ तक तोड़ करके, उसकी जीभ काट करके, उसके पोर को जैसे छत किया गया है, वो विविधता की सारी हदें पार करता है। निर्भया कांड के बाद एक से एक बढ़कर के, एक से एक भयानक गैंगरेप जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उससे लगता है कि सरकार, पुलिस, प्रशासन इस विषय में बिल्कुल नाकारा है। कोई किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी तरह की जिम्मेदारी इनकी नहीं है। यूपी में हाल ही में सिंगर को लेकर के घटना सामने आई थी। कितनी घटनाएं वहाँ एक पर एक और ज़्यादा भयानक घटनाएं आ रही हैं, लेकिन योगी सरकार जो है पूरी तरह से इस मामले में फेल है। उल्टा FIR में देरी करके, जांच में कोताही बरत करके लगता है सरकार इन अपराधियों को बचाने का काम करती है। आज समतामूलक महिला संगठन ने गोहाना में इस घटना से पीड़ित होकर के, क्रोधित होकर के अपना गुस्सा जाहिर किया है और शहर में कैंडल मार्च निकालते हुए योगी सरकार का चित्र जला करके अपना शौक प्रदर्शित किया है। मांग की है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जितने भी दोषी हैं उनको त्वरित रोज की रोज सुनवाई के आधार पर उनको जल्दी से जल्दी सबकिया सजा दी जाए, कठोरतम सजा दी जाए और साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएं।
ऐसे पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने एफआईआर लिखने में देर की है या जांच में कोताही बरती है, यहाँ तक कि जब उसकी मृत्यु हो जाती है सफदरजंग में, तो पुलिस वालों ने उसको ले जाकर के गांव में उसके परिवार के बिना ही उसका दाह संस्कार कर दिया। परिवार वाले बिलखते रहे कि हम अपनी बच्ची को अपने घर ले जाकर के अंतिम विदाई करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की हैवानियत देखिए कि उन्होंने परिवार को उसका शव न सौंप करके खुद ही ले जा करके उसका दाह संस्कार कर दिया। तो ऐसे पुलिसकर्मियों को, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों को जिन्होंने जांच में भी कोताही बरती है और इस तरह की हैवानियत दिखाई है कि मां को अंतिम दर्शन तक नहीं कराए, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए और महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करते हुए जस्टिस वर्मा आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको अक्सर से लागू किया जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके और वास्तव में बेटी बचाई जा सके। न्यायपालिका से क्या उम्मीद है आपकी, कहाँ तक, क्योंकि महिलाओं के जो मामले हैं वो लगातार सामने आते हैं, लेकिन लगातार सामने आ रहे न्याय हैं, मिलने में उनको लेकिन समय लगता है। न्याय नहीं मिल रहा है। अगर मिलता है तो वो इतनी देरी हो चुकी होती है। जैसे 7 साल बाद जो है निर्भया की मां को न्याय मिला था, तो उस इतनी देरी हो चुकी होती है कि अपराधियों के मन में किसी तरह का भय नहीं है। और उससे भी भयंकर बात ये है कि सरकारों का अपराधियों को सह होती है। चाहे आप सेंगर के केस में देख लीजिए या कठुआ कांड में देख लीजिए, सरकार अपराधियों के साथ खड़ी नजर आती है। इससे अपराधियों के मन में किसी तरह का भय या डर जो है नहीं है। और दलित महिलाएं, गरीब महिलाएं, इनके साथ तो स्थिति और भी भयानक है।